लम्हा ब लम्हा हक़ाइक़ से बाखबर रखना मीडिया का फर्ज और अव्वलीन तरजीह है और मीडिया अपना ये फर्ज पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन यही फर्ज निभाते हुए कई बार हमारे रिपोर्टर्स और कारकुन बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। ऐसी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा कल रात हमारे गार्ड और कारकुन को। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये बहादुर कल रात निशाना बने दहशतगर्दों की गोलियों का। क्या जिंदगी भर मीडिया सच बोलने के लिए ऐसे ही दहशतगर्दों का निशाना बनेगा? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खौदीन हज़रात, जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान बना तो हमारी इंक्लिनेशन वेस्ट की तरफ क्यों हुई, हमने अपने नेबर्स में नहीं देखा। जी डॉक्टर साहब, सॉरी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कई बातें थी। जनरल इम्प्रेशन ये था वो कम्युनिस्ट कंट्री है। फिर रशिया ने भी कुछ ऐसी सर्द मोहरी का मुजाहरा भी किया फ्रॉम टाइम टू टाइम, और पाकिस्तान ने दोस्ती थोड़ी बहुत हाथ ज़रूर बढ़ाए उनकी तरफ, लेकिन उनकी रेस्पॉन्स रिलेटिवली कोल्ड थी। और उनकी ये रेस्पॉन्स देखते हुए अमेरिका एक चालाक कौम है, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने हमें अमेरिकन एड भी देने का किया, सिलसिला शुरू किया, और उनके लोग भी यहाँ आना शुरू हुए, कम्युनिकेशन भी बढ़ी, यहाँ के लोगों को, स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इनवाइट किया, और इस तरह से इंटरेक्शन अमेरिका ने ज़्यादा बढ़ा लिया पाकिस्तान से, और रशिया से इंटरेक्शन कम होता चला गया। तो ये वजह थी कि इंक्लाइंड हो गए अमेरिका की तरफ। मगर बशीर साहब, जब एक ज़माने में तो पाकिस्तान से बड़े लोग पढ़ने के लिए भी रशिया जाया करते थे। जी, खासकर हमारे लोग, हम में अल्लाह की वजह से जितने भी डॉक्टर है या इंजीनियर है तो हम उसी की बदौलत है, वरना खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे में 3 मेडिकल कॉलेज थे और आधा लॉ कॉलेज था, आधा, यानी उसमें हमारी जो वो थी वो आधी। तो हमें तो उस तरफ से। अच्छा, दूसरी एक बात आपको बताऊं कि उस वक़्त रूस की पॉलिसी ये थी कि अपने किसी दोस्त को एड नहीं, ट्रेड दो। करेक्ट, ठीक है ना। जैसे हमें पाकिस्तान स्टील मिल में, आपको पता है कि हमने इस स्टील मिल में जितना खर्चा किया ना, हमारे करोड़ लाखों नहीं होंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग इसकी वजह से अमीर बने, क्योंकि हमने इस पे कोई वो वाच नहीं रखा था। जितना लोग लूट सकते थे, इसके बावजूद उन्होंने हमें स्टील मिल बना कर दिया बगैर किसी उसके कर्जे के। बल्कि मेरे ख्याल में कोई एग्रीमेंट था कि 40 साल तक वो आधा नफा ले जाएंगे, नफे में तो वो कभी गया नहीं। तो उस वक्त रूस की पॉलिसी यही थी कि भाई आप ट्रेड लो, एड मत लो, एड कब तक लेते रहोगे। असल मकसद तो, मसला तो यही था कि चलो उसके साथ हम नहीं गए तो हम दरमियान में भी रह सकते थे, हम प्राइस जंग में भी ना कूदते, या अवाम का हमने शायद ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि अवाम क्या करे। तो देखें, हम अवाम से बहसे से सियासतदान यही गिला करते हैं कि 10 साल पहले जो बंदा बोलता था, चलो 20 साल 50 साल 40 साल वाली बातें आपको याद नहीं है, लेकिन 10 साल पहले जो शख्स कराची की इन गली कूचों में घूमते यही बोलता था कि अमेरिका अहले किताब है, उनसे शादी भी जायज़ है और रूस हमारा दुश्मन है। आज जब वही शख्स अमेरिका को गाली बकता है तो आप उससे पूछते ले कि बाबा उस दिन तुम अमेरिका को क्यों गाली बक रहे थे और आज तुम्हारा क्यों दोस्त बना। देखिए, हमें वो, अच्छा उल्टा वो हमें कहते हैं। देखिए, हमने अभी तक अपने किसी भी पॉइंट पर यू टर्न नहीं लिया। हम 1980 में भी दहशतगर्दी के खिलाफ थे, इंतहा पसंदी के खिलाफ थे, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ थे, बुनियाद परस्ती के खिलाफ थे, और आज भी खिलाफ हैं। अब हम वो वाले पठान नहीं रहे हो कि वो हमने जो बात कर दी। उस वक्त अमेरिका इन दहशतगर्दों को और इंतहा पसंदों को पालता था, उनको फैसिलिटेट करता था, उनको असला देता था, पैसे। आज उनको मार रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो अमेरिका हमारे साथ हुआ है, हम अमेरिका के साथ नहीं हुए। ये इंटरनेशनल वेस्ट में स्पेशली हर 30 साल के बाद जो स्टेट अफेयर सीक्रेट्स होते हैं वो रिवील हो जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, पीपल कैन असेस, लोग पढ़ लेते। हमने भी आपके आने से पहले फर्स्ट सेगमेंट में हम ये जानना चाह रहे हैं कि दहशतगर्द की साइकी क्या है, व्हाट मेक्स अ टेररिस्ट। आपका इस पे क्या टेक है सर? देखिए, ये दहशतगर्द जितने भी होते हैं ना, ये तो एक आम बात है, हर एक जानता है। कहते हैं जी इनका कोई मज़हब नहीं होता, तो इनका कोई दोस्त नहीं होता, और इनका कोई भाई नहीं होता, और वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी साइकी बेसिकली, ये मेरी नज़र में बिल्कुल एक ब्रेन वॉश पीपल होते हैं, और वो मेंटली कन्विंस होते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। अगर आप उनको अकेले में जाकर इंटरव्यू करें ना, तो उनका ज़मीर उनको मलामत करता ही नहीं है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल कन्विंस होते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो तो इसको एज ए गेम लेते हैं। ये खेल है, जाकर 4 आदमियों को मार दिया, उनके लिए वो खेल है। और इसमें ऐसा होता है कि जब तक कि दहशतगर्द कोई नहीं बनता और किसी को नहीं मारा होता उसने, तो उसको थोड़ी सी झिझक होती है। इसकी साइकी ये है कि जब उसने एक आध आदमी को मार दिया ना,
तो उसको थोड़ा मज़ा आने लगता है। और फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम वो करता है तो और इजी लेता है। और जब तीसरी चौथी दफ़ा करता है तो उसके लिए वाकई वो एक गेम बन जाता है, गया 6 आदमियों को मार के आ गया। तो वो कन्विंस्ड होता है कि जो काम कर रहा है मेंटली वो श्योर होता है कि ये बिल्कुल सही है। और जब वो अपने हिसाब से तो सही रास्ते पर चल रहा है ना, तो वो काम करता चला जाता है। तो दे आर ब्रेन वॉश पीपल। और उनको ब्रेन वॉश करता कौन है? वो पीछे से लोग होते हैं जो उनको तैयार करते हैं। ये खुदकश वाले बम्बार वालों को कौन तैयार करता है? एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है। जी जी। मीडिया इस वक्त बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, लोगों को डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग दिखा रहा है। ना बता सकता, ना पढ़ा सकता, ना समझा सकता है। लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं टैक्स मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ तो वो एक्सपोज हो रहा हूँ। आप पॉलिटिशियन हैं, आपके अगर कोई पीछे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोज हो रही हैं जो आपके डायरेक्ट इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हैं। इसी तरह कोई भी प्रोफेशन है, जब वो एक्सपोज हो रहे हैं तो नेचुरली हर इंसान को मीडिया एक्सपोज कर रहा है। मीडिया का एक्चुअल दुश्मन कौन है? देखिए, ऐसा होता है कि मीडिया भी तो दहशतगर्द को काफ़ी तक हाईलाइट करता है और उनकी कार्रवाइयाँ या उनकी जो कारस्तानी होती है वो दिखाता रहता है। तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़े से नाराज़ रहते हैं ना कि जी हमारे कामों को एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये उनके दुश्मन फिर वो लोग बन जाते हैं। मगर उसमें तो फिर बिजनेसमैन भी हो सकता है। देखिए, मसला ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इस वक्त भी इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो टीवी को देखना गुनाह समझते हैं। अपने बच्चों को वो ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो टीवी देखे। आप तो कहते हैं कि अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए कैसे आएगी। अब जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत 4-4.5 साल से चल रही है, जो पसमानदा इलाके हैं, हमारे जो पसमानदा सूबे हैं, 18वीं तरमीम के बदौलत उन सूबों में कुछ खुद इख्तियारी आई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हम ये समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है लिटरेसी है, कि हम लिखे पढ़े लोग हम में नहीं हैं। हमने सबसे पहला स्टेप हमारी पार्टी ने ये लिया कि भाई अगर हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना है, मैं क्यों दहशतगर्दी की तरफ नहीं गया, मेरा भाई क्यों नहीं गया। मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं जहां पर मौलाना फजलुल्लाह रहता है या जहां पर दूसरा दहशतगर्द रहता है, तीसरा रहता है। ठीक है, ये हमारे जो बड़े बड़े ब्रेन वॉश करने वाले हैं डॉक्टर साहब, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनका बच्चा मदरसे में नहीं जाता। ठीक है, तो इस टीवी को देखना जो है वो उसको गुनाह करार देते हैं और जुम्मे के रोज़ पूरी दुनिया को लाउड स्पीकर में सुनाता है कि जो टीवी देखेगा जहन्नम में उसके आंखों में 70 गज लंबी सीख घुसेड़ी जाएगी। तो अब जब देखा कि इस हुकूमत के आने के बाद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, थोड़ी सी मीडिया फैसिलिटेट हुई है, हमने जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में या पसमानदा इलाकों में ये चैनल शुरू किए, सब कुछ किया, तो अब उनके पास दूसरा राह यही बचा कि वो यहाँ मराकज़ पर जो है इस तरह हमले शुरू कर दे, लोगों को डराएं। लेकिन इसमें एक और भी अंसर शामिल है, वो ये है कि पहले कराची में ये होता था कि जी पठान और महाजिर लड़ रहे हैं, MKM और ANP लड़ रही है, बलोच और फलाने लड़ रहे हैं, ये बातें होती थी। अब ये साबित हो गया कि भाई MKM के भी अपने ख़ास लोग, MPS के भाई, MK के रिश्तेदार कत्ल होते हैं और इसका रिएक्शन कहीं नज़र नहीं आता। अवामी नेशनल पार्टी के ख़ास लोग, ओहदेदार कत्ल होते हैं, शहीद किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नज़र नहीं आता। एक ही दिन में कराची में 2 बड़े जलसे होते हैं लेकिन किसी को एक पत्थर नहीं लगता। उन्होंने ये देखा कि अब तो ये बहाना ख़त्म हो गया कि ये तो पठान महाजर की लड़ाई है। अब उनका जो मकसद है, उन्होंने तो कराची में बदअमनी फैलाना है। उसके कई मकासद है। एक मकसद ये है कि उनको इलेक्शन की जल्दी है, इसलिए कि वो कुछ गलती कर गए। ये लंबा डिबेट है, ब्रेक छोटी सी ले लेते हैं। हजूर, टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने बात की कि मीडिया के ऊपर, मीडिया चूंकि सबको एक्सपोज कर रहा है, तो क्या खुदा ना खास्ता दहशतगर्दों को हम में से सब लोग मिलकर तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके सब्जेक्ट पे बात करेंगे और बशीर साहब की इनकम्प्लीट बात डिस्कस करेंगे।